राहुल गांधी को ना कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी ने चुनाव कराए, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट दी गई कि सब डर गए हैं, सब जेलों में बंद हैं, पब्लिक डरी हुई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को तो आपने ध्वस्त ही कर दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। आपको पता है मीडिया के लोगों को कितना कष्ट हुआ था, जो इंडिपेंडेंट माइंड वाला मीडिया था जी। और सब कुछ आपके अधीन आ गया, सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे डरे हुए हैं, आपके इशारे पर नाच रहे हैं। जो नहीं नाच रहे वो या तो जेलों में या खत्म हो गए हैं। चुनाव करा दो, आपको तो वैसी जीत मिलेगी जैसे सिकंदर महान को मिली थी। वह हुआ क्या, इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई। जब वोटर तय कर लेता है ना, तो फिर कोई चोरी कर ही नहीं सकता। फिर वो सबको पंच मारता है, सारे ध्वस्त होते हैं, और जिसकी वजह होनी होती है उसी की वजह होने देता है। वो दूसरे को धूल खुद चढ़ा देता है। वो लोकतंत्र में सारी शक्ति मतदाता के हाथ में होती है। तो राहुल को ये भूल जाता है कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता है, अपनी इमेज से, अपनी ताकत से, जो लोगों के हृदय जीतने की ताकत है उसे जीता जाता है। मैं राहुल को कहूँगी कि पहले लोगों का हृदय जीतना सीखो। तुम सेनाओं का अपमान करते हो, तुम शौर्य का अपमान करते हो, तुम 370 को वापस लाने की बात तुमने कश्मीर में जाकर के कर दी। तुम अयोध्या में निमंत्रण पर भी नहीं गए। तुम कह रहे हो कि वो भाजपा का इवेंट था, लेकिन अगर राहुल, प्रियंका और सोनिया वहां बैठ गए होते तो बताइए पूरे मीडिया के कैमरे इन्हीं के चेहरे पे होते कि नहीं होते, इनका इवेंट बन गया होता। तो राष्ट्रीय गौरव के सारी चीजों को तो तुम इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो सेना का शौर्य हो या आस्थाओं के स्थान हो, और तुम चुनाव जीत नहीं पाते हो। तुम्हारी पार्टी खत्म होती जा रही है। तो सोचते, बोलने के पहले सोचो तो अपनी मेमोरी पर, नहीं तो थोड़ी होम्योपैथी की दवाई खाओ मेमोरी को ठीक करने के लिए। दवाइयाँ होम्योपैथी में सबसे अच्छी होती है। आपका व्यंग्यात्मक तरीका जो है बोलने का, नहीं व्यंग्यात्मक नहीं है, सच्ची में होम्योपैथी में दवाई होती है। ही नीड्स, आई थिंक ही नीड्स वन।